चलो बच्चों, तो आज हम लोग गुजराती में चैप्टर नंबर 13 शुरू करें, जिसका नाम है घड़वैया और जिनके लेखक हैं नाना भाई जेबलिया। ये है ना, एक प्रसंग कथा है। प्रसंग कथा मतलब कि भाई एक रियल जो इंसिडेंट हुआ है, रियल इंसिडेंट हुआ है, उसके ऊपर ये लिखा हुआ है। इनके जो लेखक है ना नाना भाई जेबलिया, ये चैप्टर उनकी एक फेमस बुक तोरण तोरण नाम की बुक है और उसमें से ये एक चैप्टर लिया हुआ है। देखो, इस चैप्टर का नाम है घड़वैया। घड़वैया किसे कहते हैं? घड़वैया मतलब कोई भी चीज़ घड़ने वाला। घड़ने मतलब तैयार करने वाला। कि जैसे पॉट तैयार करने वाला पॉटर होता है ना, छोटे से मटके तैयार करने वाला, पॉट तैयार करने वाला कौन होता है? पॉटर। तो वो भी एक तरह का घड़वैया है, क्योंकि वो क्या क्या तैयार कर रहा है? तो वो पॉट तैयार कर रहा है, बरोबर। और कोई भी चीज़ दूसरी चीज़ तैयार करने वाला, कोई लकड़े की चीज़ अगर तैयार करता हो तो वो भी एक तरह का घड़वैया कहलाया, कि हाँ वो लकड़े की चीज़ें तैयार कर रहा है। लेकिन घड़वैया से उन्हीं लोगों को, यहाँ पर घड़वैया टीचर को कहा गया है। एक शिक्षक, एक टीचर को कहा गया है घड़वैया। क्यों? क्योंकि वो बच्चों को तैयार करते हैं, स्टूडेंट्स को तैयार करते हैं, बरोबर ना। तो इसलिए टीचर को यहाँ पर घड़वैया की तरह बताया हुआ है। ये हमारे सौराष्ट्र की, गुजरात के सौराष्ट्र की एक फेमस स्टोरी वो बताते हैं, रियल स्टोरी है कि एक टीचर अपने स्टूडेंट के लिए क्या क्या कर सकते हैं, क्या उन्होंने किया है, वो इस स्टोरी के थ्रू बहुत अच्छी तरह से ये नाना भाई जेबलिया ने बताया है। तो देखो, हम लोग ये स्टोरी समझे ना। ये स्टोरी वो हमारे गुजरात के सौराष्ट्र में खेड़ा जिला के गंभीरा गांव की है। गंभीरा गांव की ये स्टोरी है। मास्टर का नाम था करुणा शंकर। करुणा शंकर उनका नाम, टीचर का, मास्टर का मतलब टीचर का नाम था वो करुणा शंकर। करुणा शंकर आज वो अपने घर पे बैठे हुए थे। वाड़ू का समय था, मतलब कि भाई खाने का समय था। उनके सामने उनकी पत्नी ने जो है वो पूरी थाली भरकर जो है वो खाना रखा हुआ था। थाली में सब कुछ था, पूरा भरपूर खाना था। खिचड़ी, खिचड़ी में अच्छी तरह से घी पड़ा हुआ था, पास में संभार था, उसके पास भाखरी, कड़ी, बराबर। ये सब जो है वो कहते हैं किसी को भी देखकर ही पसंद आ जाए, इतना अच्छा वो खाना था। खाना तो बहुत अच्छा था, लेकिन जो खाने वाला था ना, ये करुणा शंकर टीचर, जो ये खाने वाले थे ना, उनका ध्यान आज खाने में था ही नहीं। वो जैसे कहते हैं ना भाई, बेध्यान होकर कोई दूसरे ही ध्यान में वहाँ पर लगे हुए थे। उनका खाने में ध्यान ही नहीं था। और वो खाना कैसे खा रहे थे कि जैसे नहीं, वो एकदम कोई दूसरे ख्यालों में खोकर, बेहोश होकर, जैसे बेहोश मतलब कि भाई उनका होश ही नहीं था कि वो क्या कर रहे हैं। खाना खाते वक्त भाई वो चमची चमची उठाकर, भाई वो कड़ी खानी थी तो उसकी जगह पर संभार में चमची डाल रहे हैं, बराबर। फिर वो चमची नीचे रखनी हो तो उसकी जगह भाखरी पे रख देते हैं। फिर सडनली चमची उठाने के लिए हाथ वो कहीं पे डालते हैं तो चमची की जगह गरम कड़ी में उन्होंने हाथ डाल दिया और ज़ोर से जो है वो हाथ में चटका लगा, है कि नहीं। मतलब ध्यान ही नहीं था ना खाना खाते वक्त। भाई चम्मच उठाने की जगह वो हाथ जो है वो कड़ी में चला गया और ज़ोर से झटका लगा गरम, है कि नहीं। तो पता नहीं कहाँ उनका आज ध्यान था। तो ये जैसे देखा ना कि भाई उनकी हालत देखी कि भाई इस तरह से जो है वो ये खाना खा रहे हैं, तो उनकी पत्नी वहाँ पर आ गए। उन्होंने पूछा कि भाई मेहता जी क्या हुआ, भाई क्या कर रहे हो, है ना, कि भाई तुम खाना खा रहे हो कि आज मजाक कर रहे हो, ऐसे कैसे खाना खा रहे हो। तो करुणा शंकर को अभी जैसे होश आया, उनकी पत्नी ने उनको कहा ना कि भाई क्या कर रहे हो, खाना खा रहे हो कि मजाक कर रहे हो। तब उनको ध्यान आया कि हाँ भाई कोई मुझे बुला रहा है। तो उल्टा अपनी पत्नी को कह रहे हैं कि क्या हुआ, मुझे कुछ बोल रहे हो। मतलब करुणा शंकर इतने ही कोई ध्यान में गुम थे कि उनकी पत्नी ने उनको बुलाया, वो भी उनको शायद पूरा ध्यान नहीं। बोल रहे हैं कि क्या हुआ, मुझे कुछ कहा। तो उनकी पत्नी कह रहे हैं कि भाई क्या हो गया आज आपको, भाई खाने में ध्यान क्यों नहीं है, पूरा खाना जैसे जो है वो वेस्ट कर रहे हो, भाई बरोबर पहले खा तो लो। तो करुणा शंकर कह रहे हैं कि हाँ भाई ठीक है, लेकिन आज खाने में स्वाद नहीं आ रहा है। हम स्वाद क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि उनका ध्यान और कोई जगह पे था, इसलिए स्वाद नहीं आ रहा है। और पत्नी के सामने कोई ऐसा बोल दे कि आज खाने में स्वाद नहीं आ रहा है, तो पत्नी कितना गुस्से हो जाएगी, बराबर ना। उनकी पत्नी तो सीधा ही गुस्से में ही कह रहे हैं, हाँ तो सीधा ही बोलो ना कि भाई मुझे खाना बनाने नहीं आ रहा है ना, ऐसे क्यों ताने मार रहे हो। करुणा शंकर की पत्नी ने सीधा ही कह दिया कि भाई सीधा बोलो कि भाई मुझे खाना बनाने आता ही नहीं है। तो करुणा शंकर कह रहे हैं कि नहीं नहीं भाई, मैंने ऐसा नहीं बोला है कि भाई खाने में कुछ नहीं, पर आज पता नहीं क्यों स्वाद नहीं आ रहा है, बराबर ना। उनका ध्यान दूसरे कोई जगह था, इसलिए भाई उनको खाना अच्छा ही नहीं लग रहा था।
तो उनकी पत्नी ने शांति से पूछा कि भाई क्या बात है वो बताओ, कि भाई स्कूल में किसी से झगड़ा हो गया है, कि भाई स्कूल में आपके जो ऊपर जो बड़े ऑफिसर्स हैं उन्होंने कुछ आपको डांटा या और कुछ हुआ है, भाई बताओ तो सही क्या प्रॉब्लम है। तो वो कह रहे हैं, बराबर, तो वो करुणा शंकर कह रहे थे कि नहीं भाई, मेरी स्कूल में कभी कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है, बराबर ना, कि भाई स्कूल में किसी के साथ झगड़ा हो जाए या कोई बड़े ऑफिसर्स मुझे कुछ बोल दे, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, मैंने कोई कभी ऐसा काम ही नहीं किया है। सही बात ना, करुणा शंकर तो कॉन्फिडेंस से बोल रहे थे ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ है। भाई प्रॉब्लम ये है कि हमारे गांव में वो जो भवाया खेलने के लिए आए हैं ना, उसकी वजह से मुझे मन में जो है वो शांति नहीं मिल रही है। अब भवाया खेलने आए हैं तो एक बात सुनो आप पहले, कि पहले के टाइम की ये बात है, अब तो ये कल्चर बहुत कम हो चुका है। पहले ऐसा कल्चर होता था कि भवाई भवाई नाम का एक डांस फॉर्म होता था, भवाई नाम का डांस फॉर्म, जिसमें क्या होता था पता है, कि पर्टिकुलर एक टीम होती थी, नाटक करने वालों की टीम होती थी, 8-10 लोगों की टीम, कि जो हर गांव-गांव जाती थी, हर गांव में जाकर वहाँ पर 2-3 दिन तक उस गांव में प्रोग्राम करती थी, रात के समय में प्रोग्राम। पहले के टाइम में टीवी, ये रेडियो, ये क्या कह सकते हैं कि मोबाइल्स वगैरह कुछ भी नहीं था ना, तो एंटरटेनमेंट कैसे हो, बराबर है, एंटरटेनमेंट कैसे हो। आज के टाइम में कैसे होता है कि यार रात को बोर हो रहे हैं, चलो कोई मूवी चला कर बैठ जाते हैं। पहले के टाइम में कहाँ, कि कोई टीवी रेडियो कुछ होता ही नहीं था। तो पहले के टाइम में क्या करते पता है, ऐसे कोई नाटक मंडली होती थी, तो वो लोग हर गांव-गांव में घूमते थे और वहाँ पर रात को शो करते थे। हर महीने में 1-2 दिन वहाँ पर शो होता था, ठीक है, कि जहाँ पर पूरे गांव के लोग वहाँ पे इकट्ठा होते थे, बड़े बूढ़े बच्चे सब वहाँ पर आते थे और सब लोग वो नाटक देखते थे। सबको मज़ा आती थी ऐसा नाटक देखने में, सही बात ना। तो ऐसा भवाई नाम का नाटक वो हर जगह पर होता था, हर गांव में। तो आज करुणा शंकर का जो गांव है ना, गंभीरा गांव, इस गांव में भी पहली बार ये भवाई का नाटक करने के लिए लोग आए हैं। तो करुणा शंकर को इस चीज़ की चिंता है कि यार वो लोग गांव में आ चुके हैं, बराबर। तो करुणा शंकर ने अपनी पत्नी को जब बताया कि भाई वो भवाई करने के लिए आए हैं ना, वो नाटक करने आए हैं, इसलिए मेरे मन जो है वो उस चिंता में घूम रहा है। तो उनकी पत्नी ने अपने सिर पर हाथ दे दिया कि लो भाई, खुदा पहाड़ और निकला चूहा। मैं सोच रही थी न जाने क्या प्रॉब्लम है, और भाई तुम्हें प्रॉब्लम ये है कि वो नाटक करने के लिए आए हैं। तो हाँ भाई, भले आए ना, तो इसमें हमें क्या प्रॉब्लम है, बराबर ना। उनकी पत्नी कह रही थी कि हाँ वो तो नाटक करने के लिए आए हैं, भले आने दो, तो उसमें हमें क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो करुणा शंकर ने बताया कि हाँ वो आए हैं, उसकी कोई बात नहीं है, लेकिन वहाँ पर जो वो खेल करते हैं, वहाँ पर जो वो नाटक करते हैं, उस नाटक में जो हल्के नखरे होते हैं, जो चेन चाड़ा करते हैं, मतलब कि भाई जो जिस तरह की वो हरकतें करते हैं, उन हरकतों का बच्चों के ऊपर गलत असर पड़ता है। करुणा शंकर ने शांति से अपनी पत्नी को समझाया कि वो लोग जो नाटक करने आते हैं ना, हाँ वो सच में होता है कि अभी आज के टाइम में जैसे होता है ना, कि आज के टाइम में जैसे मोबाइल है, मूवीज़ है, कि इन चीज़ों का बच्चों के मन पे कितना गलत असर होता है, आप सबको ही पता है। भले आप लोग ही मूवीज़ देखते हो, मोबाइल देखते हो, तो इनका आपके मन पे असर तो पड़ता ही है ना, ठीक है ना। उनमें जो भी चीज़ें आप लोग देखते हो तो उसे खुद आप अप्लाई करते ही हो ना। आप सबको पता है आप लोग क्या करते हो, बराबर। और ये चीज़ सही है या गलत, एक दिन खुद आप लोग जो है वो सामने आईने में खड़े रहकर पूछ लेना, कि जो मोबाइल को देखकर बाकी सब कर रहे हैं, कि भाई पूरा दिन जो है वो जस्ट ये एग्ज़ाम, ये क्या कह सकते हैं, चैप्टर के बाहर की एक पॉइंट बता रहा हूँ, कि आप लोग भी ऐसे ही करते हो ना, कि मोबाइल में देखकर सब लोग कर रहे हैं ना, कि फेसबुक पे फ़ोटो रखना, इंस्टा पे फ़ोटो रखना, यहाँ पे ये करना, तो भाई हम भी ऐसा करें, है कि नहीं। या सब लोग कर रहे हैं कि भाई जो है वो क्या कह सकते हैं, कि भाई उसने इस तरह से जो है वो कपड़े पहने हैं, या वो इस तरह से स्टाइल कर रहा है, वो इस तरह की गाड़ी ले रहा है, तो हम भी ऐसा करते हैं। ऐसी देखा देखी करते हो कि नहीं, है कि नहीं। मोबाइल में, टीवी में, मूवीज़ में जो भी चीज़ें देखते हो उसे खुद आप अप्लाई करने की कोशिश करते हो, लेकिन हमेशा गलत चीज़ें। जो सही चीज़ें अप्लाई करने की कोशिश करनी चाहिए वो तो करते ही नहीं हो। कि हाँ भाई, वहाँ पर मूवीज़ में जो है वो किसी ने इतनी मेहनत करके गोल्ड मेडल जीता, तो कभी आपने मेहनत करके गोल्ड मेडल जीता? नहीं ना। उस 3 घंटे की मूवी में जो भी अच्छी चीज़ें दिखाई गई वो नहीं, लेकिन जो 3 मिनट गलत दिखाया गया वो आप लोग जल्दी अप्लाई करते हो, सही बात है ना।
कि भाई अगर टीवी देख रहे हो तो हाँ भाई टीवी में जो है वो करोड़पति जैसे सीरियल्स चलते हैं कि हाँ भाई उसमें जो है वो लोगों ने अपने नॉलेज से जो है वो इतने रुपए जीत लिए। तो आपने कभी नॉलेज बढ़ाने की ट्राई की? ये चीज़ें सीखी आपने कभी? नहीं ना। हम कहाँ सीखते हैं वो चीज़ें। हम तो हमेशा जो गलत चीज़ें हैं वो सीखते हैं। फेसबुक पे फ़ोटो रखते हो, ठीक है रखते हो, अच्छी बात है, लेकिन फेसबुक पे वो भी फ़ोटो रखे जाते हैं कि आज मुझे इतना बड़ा मेडल मिला, आज मेरा एग्ज़ाम में फर्स्ट नंबर आया, वो फेसबुक पे फ़ोटो रखा। तो ऐसे रखते हो? नहीं ना। कि बस खाली कपड़े पहनकर फ़ोटो रखना, तो ये कुछ बात है? क्या मतलब है उसका? आप चीज़ें यूज़ कर रहे हो तो सही तरह से यूज़ करो, मतलब वरना करो ही नहीं। तो बात ये है कि हम जो भी चीज़ें देखते हैं ना उसका हमारे माइंड पे असर होता ही होता है, और हम लोग भी उसकी तरह खुद बनने की कोशिश करते हैं ना कि हाँ भाई टीवी में मोबाइल में ऐसा दिखा रहे हैं हम भी ऐसा करें। तो अब इस चैप्टर पे पहुँचे ना, तो करुणा शंकर को भी यही चिंता थी कि आज गांव में जो है वो भवाई खेलने के लिए आए हैं, नाटक करने के लिए लोग आ रहे हैं, और वो नाटक देखने के लिए भाई मेरे बच्चे भी जाएंगे, मेरे स्टूडेंट भी वहाँ पे जाएंगे। और वहाँ पे नाटक में जो भी वो हरकतें कर रहे हैं, जो भी वो क्या कह सकते हैं, कितनी बार कुछ गलत हरकतें भी वहाँ नाटक में होती है, बिल्कुल होती है भवाई में। तो वो चीज़ें वो बच्चे भी देखेंगे, बच्चों के मन पे असर होगा और बच्चे भी उसको अप्लाई करेंगे अपने लिए। तो ये चीज़ गलत है। करुणा शंकर कह रहे हैं कि भाई मैंने इतने सालों से जो अपने बच्चों को संस्कार दिए हैं, अपने बच्चों को जो अच्छी बातें सिखाई हैं, भाई इसकी वजह से बच्चे सब गलत रास्ते पर चले जाएंगे। हाँ? तो ये बात जब करुणा शंकर ने अपनी पत्नी को समझाई ना, तो उनकी पत्नी के मन में ये बात बैठी कि हाँ भाई इनकी चिंता सही है। क्योंकि करुणा शंकर वो कोई जैसे तैसे टीचर नहीं थे। ये गंभीरा गांव के ये टीचर, वो करुणा शंकर जब से जो है वो स्कूल में टीचर बने हैं ना, तो तब से समझो कि भाई हर जगह पर बस करुणा शंकर का ही नाम होता था। कि हाँ स्कूल में जैसे टाइम टेबल होते हैं, पर्टिकुलर पीरियड का टाइम होता है, लेकिन करुणा शंकर के पीरियड का जैसे कोई फिक्स टाइमिंग नहीं। शुरू होने का टाइम फिक्स, स्कूल खुलने का टाइम फिक्स, लेकिन स्कूल बंद होने का, पीरियड ख़त्म होने का कोई फिक्स टाइमिंग नहीं। कितनी बार तो करुणा शंकर स्कूल ख़त्म हो जाए ना, उसके बाद भी कंटिन्यू जो है वो अपना क्लास रखते थे, अपना क्लास कंटिन्यू रखते थे। और ऐसा नहीं, जिस तरह से वो समझाते थे कि बच्चे भी कंटिन्यूसली बैठे रहते थे, वो भी क्लास छोड़कर या अपने स्कूल छोड़कर नहीं जाते थे। करुणा शंकर रामायण महाभारत की कहानियाँ जिस अंदाज में बताते थे, जिस तरह से वो बताते थे कि बच्चे भी खुशी खुशी से जो है वो ये सब बातें सुनते थे और ये चीज़ें अपनी लाइफ में अप्लाई करते थे। कि मजाल है कि करुणा शंकर के जो भी स्टूडेंट हो वो कभी कोई गलत शब्द बोले, कभी कोई झूठ बोले, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। करुणा शंकर ने अपने बच्चों को इतनी अच्छी तरह से इतनी अच्छी बातें सिखाई हैं कि भाई वो कभी भी जो है वो न झूठ बोलते हैं, न कोई गलत शब्द बोलते हैं, न कोई गाली गलौज, न कोई गलत काम। करुणा शंकर ने अपने बच्चों को इतनी अच्छी शिक्षा दी है। और आज ये भवाई करने के लिए आए हैं, तो करुणा शंकर को चिंता थी कि उन्होंने जो अपने बच्चों को इतनी अच्छी चीज़ें जो सिखा के रखी है ना, शायद शायद इस नाटक की वजह से उनकी मेहनत पे पानी फिर जाएगा, उनके बच्चे कहीं पर जो है वो गलत गलत जो है वो रास्ते पर चले जाएंगे। तो ये वो चिंता करके बैठे थे, बराबर। तो उनकी पत्नी ने फ़िलहाल तो उनको समझाया कि हाँ भाई तुम्हारी चिंता सही है, लेकिन थोड़ा कुछ खाना तो खा लो, फिर सोचना कुछ। लेकिन आज करुणा शंकर को कहाँ जो है वो क्या कह सकते हैं खाना पसंद था, बराबर ना। अपनी पत्नी के कहने पर जैसे तैसे थोड़ा खाना खा तो लिया, लेकिन क्या कह सकते हैं कि वो खाना जैसे सही था ही नहीं। चुपचाप जो है वो जाकर सो गए। उनका मन तो वहीं पे ही भटक रहा था अपने बच्चों के लिए कि अब बच्चों के लिए क्या किया जाए। वो रात को लेटे हुए थे अपने यहाँ वहाँ पर कि दूर कहीं पे छोटा सा तो गांव है, कि उस गांव में कहीं पर भी नाटक खेलने के लिए आए तो उसकी आवाज़, ढोल नगारों की आवाज़, वो सब आवाज़ तो दूर दूर तक सुनाई देती है ना, बराबर ना। तो भले ही पूरा गांव आज रात को नाटक देखने के लिए गया, वो भवाई देखने के लिए गया, लेकिन करुणा शंकर जाने वाले थे? बिल्कुल नहीं। वो अपने बच्चों को मना कर रहे हैं, वो खुद कहाँ से जाने वाले थे। तो करुणा शंकर वो तो अपने घर पे लेटे हुए थे, और वहाँ दूर गांव के किनारे से वो रात को जो है वो ढोल नगारों की आवाज़ आने लगी कि भाई वहाँ पर जो है वो ये भवाई का नाटक शुरू हो गया।
कि भवाई का नाटक शुरू हुआ, लोग जो है वो ज़ोर ज़ोर से हंस रहे थे, वहाँ पे मस्ती चल रही थी। करुणाशंकर को जिस चीज़ का डर था कि भाई कुछ गलत ना हो वहाँ पर, वही गलत चीज़ें, वही जो है वो गलत ऐसी बातें जो बच्चों के सामने जनरली नहीं होनी चाहिए, या बच्चों के मन पर जिन चीज़ों का खराब असर पड़ता है, वो सभी चीज़ें वहाँ भवाई में हो रही थी। और करुणाशंकर, उनको पूरी रात नींद नहीं आ रही थी। उनको पूरी रात इसी बात जो है, यही बात उनके मन में घूम रही थी कि यार बच्चों को कितना गलत असर पड़ेगा। भाई एक दिन तो हो गया, आज के दिन तो सभी बच्चे वहाँ पर गए होंगे और उनके मन पर बहुत गलत असर पड़ा होगा। ठीक है, तो अब करें क्या, इसको कैसे सुधारें? पूरी रात उनको नींद नहीं आ रही थी और सुबह होते ही उन्होंने कुछ चीज़ ठान ली। करुणाशंकर ने एक बात ठान ली कि अब तो इसका इलाज करना ही पड़ेगा। वो सीधे ही उठे, और सीधे उठे और सीधे कहाँ चले गए पता है? जो भवाई नाटक करने के लिए जो लोग आए थे ना, जो पूरी टीम आई थी, उस टीम के पास ही ये करुणाशंकर चले गए। वो रात को नाटक देखने के लिए नहीं गए, लेकिन सुबह उठते ही जो ये पूरी भवाई की टीम आई थी ना नाटक करने के लिए, जो भी 8-10 लोगों की टीम होगी, उनके पास चले गए। और उस टीम के जो लीडर, जो उसके नायक कहलाते हैं, मतलब उस नाटक के हीरो कहो, है ना, भवाई के हीरो जो उसके नायक कहलाते हैं, उसके पास करुणाशंकर गए। वहाँ पे जाकर उस नायक को उन्होंने नमस्कार किया, मतलब उस भवाई के जो लीडर थे उसको उन्होंने नमस्कार किया, बराबर। और नमस्कार कह के फिर वो उसे कह रहे थे, करुणाशंकर ने उनको कहा कि भाई कल रात को तुम्हारा खेल, तुम्हारा नाटक तो बहुत अच्छा हुआ था, सब लोग जो है वो बहुत ठहाके मार कर हंस रहे थे। तो वो नायक, जो भवाई का जो लीडर था, उस नाटक का जो लीडर था, वो कह रहा था कि हाँ भाई बिल्कुल सही बात है, भाई हमारी कला ही ऐसी है कि हम लोग हंसाने के लिए तो यहाँ पर लोगों के पास आ रहे हैं, तो भाई क्यों नहीं हंसेंगे, भाई हमने काम ही इतना अच्छा किया है। तो करुणाशंकर कह रहे थे कि भाई वो बात ठीक है कि चलो भाई तुम्हारे पास कला है, वो बात चलो छोड़ो, लेकिन भाई तुम हंसाने के लिए ये सब करते हो। करुणाशंकर मास्टर ने उस जो वो भवाई के नाटक का जो लीडर था ना, जो हीरो था, उसको सीधा ही कह दिया कि यार आप लोग लोगों को हंसाने के लिए ऐसी हरकतें करते हो। तो करुणाशंकर मास्टर ने जब जैसे ही ये कहा, तो वो जो लीडर था, भवाई का जो लीडर था, वो कुछ पल के लिए तो कहते हैं शांत हो गया। फिर उसने कहा कि यार पेट की बात है, मतलब कमाने की बात है, हमें कमाना पड़ता है, और भाई इस पेट के लिए, सबको हंसाने के लिए सब कुछ जो है वो करना ही पड़ता है, कभी कभी ऐसी भी बातें करनी पड़ती हैं, बराबर। तो फिर उस नाटक के लीडर ने उनको पूछा कि भाई तुम यहाँ पर क्यों आए हो? उसने टीचर को पूछा, करुणाशंकर मास्टर को पूछा उसने कि भाई आप यहाँ पर क्यों आए हो और ये सब क्यों पूछ रहे हो? तो करुणाशंकर ने कहा कि हाँ भाई मुझे एक बात कहनी है, वो है ना भाई, मुझे एक अलग ही बात आपसे करनी है। तो उस लीडर ने, नाटक के लीडर ने कहा कि भाई क्या हुआ, भाई हमारी कोई बातों से किसी का कुछ गलत हुआ क्या, है ना? तो करुणाशंकर मास्टर ने इसका जवाब तो नहीं दिया, उसने सीधा दूसरी बात कही कि भाई मुझे एक बात बताओ कि तुम कितने दिन हर एक गांव में नाटक करते हो? एक दिन तो हो चुका था ना कल रात को, भाई कितने दिन तक ऐसा शो करते हो? तो उस नाटक के लीडर ने कहा कि भाई जैसा गांव हो, कोई गांव में एक रात, कोई में दो, कोई गांव में जो है वो अगर अच्छा रिस्पांस मिलता हो तो ज़्यादा रातें भी वहाँ पर नाटक करते हैं, भाई जैसा गांव। तो करुणाशंकर मास्टर ने पूछा चलो ठीक है भाई, हमारे गांव में कितनी रात ऐसा नाटक करोगे, कितने दिन तक ऐसा नाटक करोगे हर रात? तो उस नाटक के लीडर ने कहा कि देखो 2 रातें तो पक्की है, बराबर, कल एक हो गई और आज की एक रात भी पक्की है, अगर अच्छा रिस्पॉन्स हुआ तो 1-2 रात और भी। तो करुणाशंकर मास्टर ने कहा कि चलो ठीक है, अगर 2 रात मानो, आप 2 दिन मानो, तो उसमें से एक रात तो हो गई ना, एक दिन तो आपने खेल लिया ना उसमें। तो वो जो नाटक का लीडर था उसे थोड़ा गुस्सा आ गया कि हाँ भाई खेल लिया एक दिन, अब एक बाकी है, पर बताओ तो सही बात क्या है, क्यों ये सब पूछ रहे हो? जो वो भवाई का जो नाटक का लीडर था वो तो आखिरकार गुस्से हो गया ना कि भाई ये टीचर है, वो क्यों इतना सवाल मुझसे पूछ रहा है। करुणाशंकर मास्टर ने अभी भी शांति से उससे दूसरा सवाल पूछा कि भाई मुझे ये बताओ कि कल रात को तुमने हमारे गांव में नाटक किया तो तुम्हें कितना मिला, कितने रुपए मिले? तो उसने जो है वो शांति से कहा कि भाई 12 रुपये मिले। ठीक है, उस समय बहुत समय पहले की बात है कि भाई एक शो करने के 12 रुपये मिले। ठीक है,
तो करुणाशंकर कह रहे थे कि भाई आज रात को फिर से शो करोगे तो आज रात को भी 12 रुपये मिलेंगे ना। तो वो नायक जो था, जो भवाई का जो लीडर था, नाटक का लीडर, उसने कहा कि हाँ भाई इतना तो मिलेंगे ही, पर अब बताओ मुझे कि भाई तुम क्यों पूछ रहे हो इतने सारे सवाल। तो अब करुणाशंकर ने शांति से जो है वो कहा कि मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ। करुणाशंकर मास्टर ने अपने जेब में हाथ डाला, अपने जेब से 12 रुपये निकाले। ये 12 रुपये वो करुणाशंकर मास्टर की पूरे महीने की पगार थी। वो उस समय की बात है कि जब पूरे महीने की पगार ही 12 रुपये होती थी। कि करुणाशंकर मास्टर जो टीचर जो स्कूल में पढ़ाते थे ना, उनके महीने की पगार 12 रुपये थी। उन्होंने अपने जेब से 12 रुपये निकाले और वो जो नाटक का लीडर था ना, उसके हाथ में चुपचाप 12 रुपये रख दिए और कहा कि ये लो 12 रुपये। तो वो नाटक का लीडर कह रहा था कि भाई क्या हुआ, तुम मुझे दान दे रहे हो, है ना, कि भाई दान में दे रहे हो ये। तो करुणाशंकर ने कहा कि नहीं, ये दान नहीं है, कि भाई ये मैं एडवांस में पैसे दे रहा हूँ, लेकिन आज रात को तुम यहाँ पर शो मत करना। भाई तुम्हें शो करने के, नाटक करने के 12 रुपये मिलते हैं ना, मैं 12 रुपये तुम्हें पहले ही दे रहा हूँ, लेकिन आज रात को नाटक मत करना और तुम चुपचाप ये गांव छोड़कर चले जाओ। तो वो नाटक का जो लीडर था वो एकदम शॉक हो गया। वो पूछ रहा था कि भाई क्यों भाई, ऐसा क्यों, है ना भाई, तुम मुझे पैसे क्यों दे रहे हो, भाई गांव के सभी लोग मुझे पैसे देते हैं, तुम अकेले मुझे पैसे क्यों दे रहे हो, और वो भी शो न करने के, नाटक न करने के पैसे दे रहे हो, क्यों भाई, क्या हुआ। तो करुणाशंकर मास्टर ने पूरी डिटेल बताई। उसने कहा कि हाँ भाई, मैं ये पैसे तुम्हें दे रहा हूँ नाटक न करने के लिए। भाई तुम्हारे जो ये पैसे होते हैं एक दिन के 12 रुपये, भाई ये लो 12 रुपये और तुम यहाँ से जो है वो चले जाओ। भाई मैं ये इसीलिए दे रहा हूँ क्योंकि तुम बुरा मत मानना, तुम जो भी नाटक करते हो उसकी वजह से जो है वो मेरे स्कूल के बच्चों पर गलत असर होता है। भाई तुम्हारे जो भी हरकतें होती हैं, भाई तुम्हें भी पता है, वो तो नाटक के लीडर को भी पता था ना कि वो क्या हरकतें करते हैं। भाई तुम जो भी हरकतें करते हो वो तुम्हें भी पता है, और उस हरकतों की वजह से मेरे बच्चों पर गलत असर पड़ती है, और वो उनके संस्कारों पर असर पड़ती है, उनके स्टडी पर असर पड़ती है, और इसकी वजह से मेरे बच्चों पे गलत असर ना पड़े ना, तो मैं ये पहले ही तुम्हें तुम्हारे पैसे दे रहा हूँ, लेकिन आज के बाद तुम हमारे गांव में नाटक मत करना। तो वो जो नाटक का लीडर था ना, उसका सर भी शर्म से झुक गया कि सही बात है, कितनी बार लोग पैसे कमाने के लिए ऐसी गलत हरकतें, ऐसे गलत शब्द, ऐसे गलत काम करते भी हैं पैसे कमाने के लिए, लेकिन उसका बच्चों पर कितना गलत असर पड़ता है ये कौन समझे। अब आपके ऊपर भी यही बात आती है जो मैंने पहले भी समझाया, वही जो आप लोग जो है देखते हो ना बेटा, टीवी पर, मूवीज़ में, ऐसे मोबाइल्स वगैरह में, इंटरनेट पे जो भी चीज़ें देखते हो ना, एक चीज़ ध्यान दो बेटा, उन्हें ये सब करने के पैसे मिलते हैं, वो पैसों के लिए ये सब काम कर रहे हैं। लेकिन आप लोगों को इस चीज़ के कोई पैसे नहीं मिल रहे हैं, उल्टा उल्टा आपको इसका बहुत बड़ा नुकसान भुगतना पड़ रहा है। आपकी पढ़ाई के ऊपर सबसे बड़ा असर होता है। दूसरा, आपके अंदर फिर कोई संस्कार नहीं रहते। दूसरों को देखकर आप भी गाली गलौज सीखते हो कि हाँ भाई वहाँ टीवी में, मोबाइल में ये सब बोल रहे हैं, दोस्त बोलते हैं तो भाई हम भी गाली गलौज बोले, ये चीज़ें सीखते हो। वो गलत काम कर रहे हैं तो हम भी गलत काम करें, ये चीज़ें सीखते हो। कभी आपके मम्मी पापा आपको ये चीज़ें सिखाते हैं? कभी मम्मी पापा आपको बोलते हैं या कोई टीचर बोलते हैं कि जाओ ना बाहर जाकर गाली गलौज सीखो? बोला है कभी किसी ने? क्यों नहीं बोलते? क्योंकि ये गलत चीज़ें हैं, इसीलिए आपको नहीं बोलते। और आप लोग वही गलत चीज़ें फिर बाहर से सीखते हो। तो खुद के ऊपर कंट्रोल आप लोग नहीं कर सकते? कर सकते हो ना? खुद के ऊपर कंट्रोल करो ऐसा, ठीक है। यहाँ पर इस चैप्टर की बात करें तो करुणाशंकर मास्टर ने ये बात उस भवाई के नाटक के जो लीडर थे उसको ये बात समझाई, और उसका सर भी शर्म से झुक गया। वो भी बात समझ गया कि हाँ भाई बिल्कुल सही बात है। उसने भी समझा कि हाँ भाई हमारे नाटक का बच्चों के ऊपर असर बिल्कुल होता है, और इसी वजह से वो जो लीडर थे ना, वो चुपचाप अपना सामान वगैरह बांध कर वो गांव से चले गए। वो एक दिन उस गांव में नाटक हुआ, दूसरे दिन वहाँ गांव में कोई भी नाटक नहीं हुआ। बरोबर। देखो, इस बात को सालों हो गए और आज भी उस गांव में लोग उस करुणाशंकर टीचर को याद करते हैं, उस मास्टर को याद करते हैं। क्यों नहीं याद करेंगे, कैसे भूल सकते हैं? क्योंकि वही एक टीचर थे
कि जिन्होंने अपने महीने की पूरी पगार दूसरे को दे दी। क्यों दे दी? क्योंकि उनके बच्चों को अच्छे संस्कार मिले, इसीलिए। अपने बच्चों के अच्छे संस्कार के लिए, अपने बच्चों के लिए उन्होंने पूरे महीने की पगार दूसरे को देकर और खुद पूरा महीना, जैसे कहते हैं ना कि खाली कोई नमक रोटली खाकर, पूरा महीना खुद जो है वो गरीबी में बिताया, परेशानी में बिताया पूरा महीना। उस टीचर को ज़रूर नहीं होगी घर पे पैसों की, बराबर, उनके पूरे महीने की पगार थी, वो खुद पूरा महीना जैसे तैसे निकाल दिया, लेकिन अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दिए। तो ऐसे टीचर को कौन भूल सकता है? और इसीलिए ही तो ऐसे टीचर को वो सही घड़वैया कहा गया है, कि हाँ घड़वैया, क्योंकि वो इन स्टूडेंट को घड़ते हैं, स्टूडेंट को तैयार करते हैं, इसीलिए। बराबर। तो आप लोग भी ध्यान दो बेटा कि भाई टीचर भले ही कोई कुछ भी बोले, वो टीचर की बात है, इसमें वो अलग, लेकिन इनडायरेक्टली आप लोगों को भी ये समझाया हुआ है कि यार जो आज के टाइम में जो इन चीज़ों की आपके माइंड पे गलत असर पड़ रही है ना, वो चीज़ आप लोग छोड़ो, उन चीज़ों को समझो। बराबर। आज के टाइम में आप लोगों को बहुत आज़ादी मिल चुकी है और बहुत फ्रीडम मिल चुकी है। आप लोग जो बोलते हो वो चीज़ें आपके सामने हाजिर होती हैं। आज हर एक के हाथ में मोबाइल है, हर एक के घर में टीवी कंप्यूटर लगा हुआ है, और मोबाइल तो ऐसी चीज़ है कि जिसमें दुनिया की हर एक चीज़ वो आप लोगों के हाथ में आ जाती है। तो इतनी बड़ी जब जवाबदारी आपके ऊपर मिलती है ना, तो उस मोबाइल का सही यूज़ कैसे करना है वो भी पहले सीखो। कि सिर्फ देखा देखी में, कि सिर्फ दूसरों के सामने दिखावा करने के लिए मोबाइल मत यूज़ करो, सिर्फ गलत काम करने के लिए मोबाइल मत यूज़ करो। उसका सही काम ज़्यादा होना चाहिए, गलत काम नहीं। ठीक है, ध्यान दो बेटा। आप लोगों की ज़िंदगी वो आप लोगों के हाथ में है, दूसरा कोई नहीं बना सकता। आज का टाइम तो ऐसा है कि मम्मी पापा आप लोगों को कुछ बोलते हैं तो आपको बुरा लग जाता है कि मम्मी पापा हमेशा डांट रहे हैं। कोई टीचर आप लोगों को कोई कुछ समझाता है तो आपको लगता है कि भाई ये तो पूरा दिन लेक्चर देते रहते हैं। तो आप लोगों को अपनी आज़ादी चाहिए, लो अपनी आज़ादी, बिल्कुल। आपके पेरेंट्स आपको दे रहे हैं आपकी आज़ादी, लेकिन पता है आज़ादी के साथ कुछ जवाबदारी भी होती है। कि अगर आपके मम्मी पापा, आपके टीचर अगर आपके लिए कुछ कर रहे हैं ना, तो आप भी उसके सामने उनके लिए कुछ करके दिखाओ कि नहीं देखो मैंने अच्छी पढ़ाई करके जो है वो इतनी चीज़ हासिल की है, मैंने जो है वो ये काम करके अपने मम्मी पापा के लिए ऐसा काम किया है कि उनको गर्व हो, उनको प्राइड हो कि देखो मैंने मम्मी पापा के लिए काम किया है। कि ऐसे नहीं कि बाहर के लोग आपके घर पे आकर कंप्लेंट करते हैं कि भाई आपके बेटे ने तो भाई मेरे बेटे को गाली दी है। ऐसा आपके मम्मी पापा को सुनना पड़ता है, आपकी कंप्लेंट सुननी पड़ती है बाहर से, कि जिससे आपके मम्मी पापा का सर नीचे होता है। ऐसे काम आप लोग कर रहे हो, तो ये सही है? है सही? नहीं है ना सही। तो कुछ ऐसे काम करो कि जिससे आपके मम्मी पापा का सर ऊपर हो, नीचे नहीं। ठीक है। गलत चीज़ों का जो भी क्या कह सकते हैं कि आप लोग यूज़ कर रहे हो या अप्लाई कर रहे हो खुद के लिए, उसे छोड़ो। सही चीज़ें क्या है वो ढूंढो और उसे अप्लाई करो। भले देखो ना टीवी मोबाइल, खेलना कूदना सब कुछ करो, लेकिन उसमें जो सही चीज़ है वो करो, गलत चीज़ें नहीं। बराबर। तो देखो आज जैसे हमने गुजराती में ये चैप्टर कंप्लीट किया ना, अब ऐसे ही इनके दूसरे चैप्टर्स वो अब हम लोग कल के वीडियोज़ में देखेंगे। ओके, थैंक यू।